क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट नंबर 8। एक और क्वेश्चन हम करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको नोट करें, उसके नीचे आंसर भी दिखाई दे रहा है, इसको भी नोट करें और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बताया गया, उसके बाद में इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले दिया गया ज़र लिमिटेड कंपनी मेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹20 लाख आफ्टर चार्जिंग द डेप्रेशन ऑफ ₹1,50,000। डेप्रेशन चार्ज करने के बाद का ये, इसका मतलब डेप्रेशन इसमें से पहले डिडक्ट हो चुका है। राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000, ये भी इसमें से निकाल लिए गए। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स 30,000 के हैं। अदर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होता है। एट द एंड ऑफ द ईयर द क्रेडिटर्स शोड एन इंक्रीज, क्रेडिटर्स में इंक्रीज हुआ है। क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी, उसमें इंक्रीज हुआ है 40,000 का। डेटर्स एंड इंक्रीज, डेटर्स भी इंक्रीज हुए हैं 50,000 के। बिल्स पेबल इंक्रीज ऑफ ₹5,000, बिल्स पेबल लाइबिलिटी है करंट हमारी, ये भी इंक्रीज हुई है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये हमारी करंट एसेट होते हैं, इसमें डिक्रीज हुआ है 2,000 का। बिल्स रिसीवेबल एंड इंक्रीज ऑफ ₹3,000, बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स होते हैं, ये इंक्रीज हुए हैं। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी करंट लाइबिलिटी होती है, डिक्रीज हुए हैं 10,000 के। असर्टेन द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग, असर्टेन होता है पता लगाना कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो हम पहले फॉर्मेट बनाएंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट लेंगे जो हमारे को क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में दिया गया 20,000। एडजस्टमेंट फॉर्म करते हैं और इसमें ऐड करने वाली आइटम है, पहली आइटम फर्स्ट लाइन में ही दी गई है, डेप्रेशन 1,50,000 की हमारी हो गई। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी हमारे को 10,000 के दिए गए, साथ ही में ये भी हो जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हमारे 30,000 के दिए गए हैं, तो ये भी हमारे यहीं पर आ जाएंगे। नॉन कैश एक्सपेंसेस, इन तीनों को ऐड करेंगे, बाहर आ जाएगा 1,90,000। 20 लाख में 1,90,000 को ऐड करेंगे, आएगा 21,90,000। इसको हम लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्योंकि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की एडजस्टमेंट हम लोगों ने अभी करनी है। तो इसमें हम करते हैं ऐड, और ऐड के साथ आता है डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो फर्स्ट आइटम हम प्रीपेड एक्सपेंसेस की ले लेते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमारे हैं वो हमारे को दिया गया है क्वेश्चन की फोर्थ लाइन में। डिक्रीज़ हुआ है वहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड करंट एसेट्स होते हैं, मैंने कहा करंट एसेट्स डिक्रीज़ यहाँ पर आ जाएंगे। अमाउंट है इसका 2,000 रुपीज़। उसके बाद हम लेते हैं क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हमारे जो हैं वो हमारे को थर्ड लाइन में दिए गए हैं। क्रेडिटर्स क्या हुए, करंट लायबिलिटी है तो इंक्रीज़ हुई है, तो यहाँ पर आ जाएगा 40,000 रुपीज़ का। उसके बाद बिल्स पेबल को यदि हम देख लेते हैं, ये भी थर्ड लाइन में दिया गया, इंक्रीज़ हुए हैं बिल्स पेबल, करंट लायबिलिटी है ये हमारी 5,000 की, यहाँ पर आ जाएगी। तीनों को ऐड करके बाहर लिखेंगे 47,000। बाहर वाले कॉलम में अमाउंट था 21,90,000, उसमें 47,000 ऐड कर देंगे तो आएगा 22,37,000। अब आती है लेस वाली आइटम, इसके लिए हम लिखते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। पहली आइटम हम इसमें लिखेंगे डेटर्स की। डेटर्स जो हमारे हैं उसके बारे में हमारे को देखें, थर्ड लाइन में दिया गया डेटर्स इंक्रीज़ हुए हैं। डेटर्स हमारी करंट एसेट्स होते हैं, इंक्रीज जब होते हैं तो इसे माइनस किया जाता है 50,000। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल हम लोग लेंगे। बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट हमारे को दिया गया क्वेश्चन की फोर्थ लाइन में, इंक्रीज़ हुए हैं 3,000 रुपीज़। बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स इंक्रीज़ यहाँ पर आ जाएंगे 3,000 रुपीज़, तो ये भी माइनस की आइटम है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यदि हम देखते हैं फिफ्थ लाइन में हमारे को दिया गया, ये डिक्रीज़ हुए हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये करंट लायबिलिटी हमारी होती है, इसी डिक्रीज़ हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा, और ये अमाउंट है 10,000 का, अगेन माइनस का। माइनस वाली आइटम तीन है, इनको ऐड करके बाहर लिखेंगे 63,000 माइनस का। ऊपर बाहर वाले कॉलम में अमाउंट है 22,37,000, इसमें से 63,000 को माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 21,74,000। और क्योंकि ये प्लस की आइटम है, प्लस की आइटम होने के कारण इसका जो आंसर हम लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद एक और क्वेश्चन हम करते हैं सेम इसी टाइप का, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। डिस्प्ले में क्वेश्चन भी है और आंसर भी है, इसको जल्दी से आप नोट करें फिर हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में उसने आइटम्स को अलग अलग करके नहीं दिखाया, कंपैरेटिव जो हमारे को एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी उसी टाइप में उसने हमारे को दे दिया है। तो यहाँ पर एक आइटम हमारी जो है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। चलो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे को बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर दिया गया। 40 लाख पहले साल है और अगले साल हो गया 40,250 है पहले साल, अगले साल हो गया 45,300। तो इसको हम माइनस करेंगे तो जितना इस साल डिफरेंस आएगा, मतलब वो इस साल का प्रॉफिट हुआ है हमारा, तो 5,550 आ गया।
उसके बाद में एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, तो हम सीधा ही आते हैं एड डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। डेटर्स हमारे जो थे उसको यदि हम देखेंगे, डेटर्स हमारे दिए गए हैं फोर्थ आइटम एसेट साइड पर 40,000 के थे, 32,100 के रह गए, इसका मतलब कम हो गए हैं। डिक्रीज इन डेटर हमारे करंट एसेट्स होते हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट्स आ गए 7,900। उसके बाद स्टॉक को यदि हम देखते हैं, थर्ड आइटम है स्टॉक, 50,000 की थी, 37,000 रह गई। स्टॉक अगेन हमारे करंट एसेट होते हैं, ये भी कम हो गए हैं, तो डिफरेंसेस का लिख देंगे 13,000 डिक्रीज इन करंट एसेट। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, यहाँ पर हम देखते हैं प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, प्रोविज़न हम लोगों ने बनाया टैक्सेशन के लिए। तो देखें पहले 15,000 का था, 17,500 और बना दिया हमने, तो ये हमने टैक्स अभी पे करना है। इसका मतलब प्रोविज़न का मतलब हमने अलग से निकाल के रखा था कि ये टैक्स वालों को पैसे हमने देने हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। पहले 15,000 था, अब 17,500 हो गया, इसका मतलब 2,500 हमने और रख लिया कि ये सरकार को देना है। देना है मतलब करंट लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है अब हमारी, इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी यहाँ पर आ जाती है 2,500। तो ये प्लस वाली आइटम यही थी, तीनों को ऐड किया, बाहर आ जाएगा 23,400। उसके बाद में ऊपर 5,550 था, उसमें इसको ऐड करेंगे 28,450 आ गया। लेस वाली आइटम देखते हैं जिसमें होता है हमारा इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी। इसमें हमारी शायद एक ही आइटम आएगी, क्रेडिटर्स की है। तो क्रेडिटर्स की आइटम हमारी जो आएगी, देखें यदि हम क्रेडिटर्स को, ये हमारी होंगे लायबिलिटी साइड पर सेकंड लास्ट आइटम में 75,000 थे और 55,000 रह गए, मतलब डिक्रीज़ हो गए क्रेडिटर्स, हमारी करंट लायबिलिटी डिक्रीज़ हुई है, इसलिए ये माइनस वाली आइटम में आएगी। 20,000 का फ़र्क यहाँ पर पड़ा है, 20,000 बाहर हम माइनस करेंगे, बाहर वाले कॉलम में 28,450 था, उसमें से 20,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 8,450। यह आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़।